नमस्ते इंडिया। मैं हूं जिगिशा और आज डॉक्टर स्टेल्स में हम मिलेंगे पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तुषार अग्रवाल से, जो कि आस्था हॉस्पिटल कांदिवली मुंबई के ओनर एवं चीफ हैं। 2012 की बात है। आस्था हॉस्पिटल में एक 25 साल की अति सुंदर प्रेग्नेंट लेडी अपने रिपोर्ट्स के साथ अकेले वेटिंग रूम में बैठी थी और बहुत ही स्ट्रेसफुल लग रही थी। तभी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इशारा किया और वो डॉक्टर के कैबिन में गई। जी तमन्ना, क्या प्रॉब्लम है? तमन्ना ने कुछ भी कहे बगैर फाइल और रिपोर्ट्स डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर तुषार ने उनकी रिपोर्ट्स देखी और एक गहरी सांस लेके बोले, कंजेनाइटल पोस्टेरोमेडियल बोइंग ऑफ टिबिया। तमन्ना ने चौंक के बोला, जी डॉक्टर, आपके आने वाले बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। सरल भाषा में समझाऊं तो आपके आने वाले बच्चे का राइट लेग थोड़ा सा छोटा और हल्का सा टेढ़ा होगा। इतना सुनते से ही तमन्ना की आंखों में आंसू बहने लगे। उससे बात करी तो पता चला कि तमन्ना और उसका पति शिरीष दोनों ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। अपने जैसा ही सुंदर बच्चा वो लोग चाह रहे थे, लेकिन 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़रूरी माना जाता एनोमली स्कैन उन्होंने कराया, जिसके रिपोर्ट्स गड़बड़ आए। तभी गायनेकोलॉजिस्ट ने तमन्ना और शिरीष से इस बारे में बात की। शायद बच्चे में फिजिकल प्रॉब्लम है, आप एक बार पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से मिल लीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन इतना सुनते से ही दोनों की हालत खराब हो गई। शिरीष थोड़ा ज़्यादा ही हिल गया। अपने पहले बच्चे को लेके दोनों कितने खुश थे, कितने सपने सजा लिए थे दोनों ने, लेकिन वो सपने एक अपाहिज बच्चे के लिए नहीं थे। शिरीष के लिए तो जैसे उस दिन से ही आने वाला बच्चा पराया हो गया। डर और परेशानी ने उसके मन में गुस्से का रूप ले लिया था, इसीलिए वो डॉक्टर तुषार अग्रवाल के पास भी नहीं आया। तमन्ना के मन में फिर भी आस थी। उसको लगा था कि शायद डॉक्टर बोल दे कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, उसका बच्चा एकदम हेल्दी है। ये झूठी उम्मीद ही तमन्ना को डॉक्टर तुषार अग्रवाल के पास ले आई थी। लेकिन जब उसने सुना कि आपका बच्चा अपाहिज पैदा होगा, उसके आने वाली कठोर जिंदगी उसको साफ दिखने लगी। वो डॉक्टर तुषार से बोली, इन दैट केस एक ही ऑप्शन बचता है, मुझे एबॉर्शन कराना ही होगा। डॉक्टर तुषार ने उस विचार को वही रोकते हुए कहा कि एबॉर्शन के बारे में सोचना गलत होगा। इस रोग का इलाज है। 10 साल की उम्र के बाद हम बच्चे की सर्जरी करके उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन 10 साल तक आपको बच्चे को संभालना पड़ेगा। जन्मजात बच्चों में पाई जाने वाली डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात करते हुए डॉक्टर तुषार अग्रवाल कहते हैं कि जिन बच्चों का जन्म से ही कोई स्नायु वीक हो या हड्डी मुड़ी हुई हो या उसका आकार सही नहीं हो, तो उस केस में ज़्यादातर बच्चे एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। उनके शरीर में जो कमी है वो उनका ब्रेन इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए उन्हें चलने फिरने में या अपना कोई काम करने में तकलीफ नहीं होती और ना ही उन्हें कोई पेन होता है। हाँ, सोसाइटी के हिसाब से वो बच्चे नॉर्मल दिखते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ दिखने में नॉर्मल नहीं है ये सोच के उन्हें हम पैदा ही ना होने दें, ये उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। दूसरी बात ये कि सर्जरी के साथ हम ज़्यादातर डिफॉर्मिटीज़ को सुधार सकते हैं, बस पेरेंट्स को धैर्य की ज़रूरत होती है। अगर बच्चे में कोई ऐसी खोट होती कि जिससे वो लंबा जी नहीं पाता या बहुत पेनफुल ज़िंदगी जीता तो बात अलग हो जाती है, लेकिन जो बच्चे एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं उन्हें इस दुनिया में ना आने देना सही नहीं है। डॉक्टर तुषार अग्रवाल की बात तमन्ना को समझ आ गई, लेकिन उसको पता था कि शिरीष नहीं मानेंगे। जब उसने घर जाके शिरीष से इस बारे में बात की तो उसने बोला, तमन्ना, हम दोनों यंग है, बच्चे करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। एक हेल्दी बच्चा होता तो फिर भी ठीक है, एक अपाहिज बच्चे को पूरी ज़िंदगी संभालना मजाक नहीं है। हमारा करियर, ज़िंदगी सब कुछ स्टेक पे आ जाएगा। हमें बच्चा अबॉर्ट ही करा लेना चाहिए।
और उसमें तुम्हें गिल्ट में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमन्ना और शिरीष ने एबॉर्शन की डेट फिक्स करी। दोनों के मन में गिल्ट भरा हुआ था, लेकिन दोनों ऊपर से स्ट्रांग बने रहने की कोशिश में थे। डॉक्टर तुषार अग्रवाल इस केस को याद करते हुए कहते हैं कि तमन्ना को मेरे पास आए हुए 1 हफ्ता हो चुका था। उसने कहा था कि वो अपने पति के साथ मेरे पास फिर से आएगी, लेकिन वो आई नहीं, इसलिए मुझे डाउट हुआ। मैंने सामने से तमन्ना को फ़ोन किया तो मुझे पता चला कि उन लोगों ने बच्चा ना रखने का निर्णय लिया है। कल वो लोग एबॉर्शन के लिए जाने वाले थे। मैंने उस वक्त तमन्ना को बोला कि मेरी शिरीष से बात कराएं। मैंने उसको डिसीजन लेने से पहले एक बार मिलने आने की रिक्वेस्ट की, जो उन्होंने मानी। उस दिन 1 घंटा डॉक्टर तुषार अग्रवाल ने दोनों को बिठाया, बच्चे के प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बताया और मेडिकली सर्जरी से बच्चे को ठीक करने की कितनी उम्मीद है वो भी समझाया। उसके बाद उन्होंने राहुल को कैबिन में बुलाया। 15 साल का राहुल अपने माता पिता के साथ कैबिन में आया। राहुल को भी वही तकलीफ थी जो इनके आने वाले बच्चे को होने वाली थी, लेकिन 1 साल पहले हुए ऑपरेशन की वजह से वो नॉर्मली चल पा रहा था। तमन्ना और शिरीष राहुल के माता पिता से मिले और दोनों के संशय दूर हुए। शिरीष डॉक्टर तुषार अग्रवाल के पास गया और बोला, वैसे तो मेरा बच्चा है ये, लेकिन मैं तो उसको मारने चला था। आपने भगवान बन के उसको बचा लिया। आपको जितना थैंक यू बोलूँ कम है डॉक्टर। एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे हम और आपने हमें बचा लिया। डॉक्टर तुषार अग्रवाल के कंसर्न की वजह से तमन्ना और शिरीष दोनों आज एक बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे के माँ बाप बन पाए। उन्होंने सिर्फ उस बच्चे को पैदा नहीं किया, लेकिन उसकी देखभाल में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि डॉक्टर तुषार ने उन्हें समझाया था कि दुनिया के लिए ये बच्चा परफेक्ट हो या ना हो, माँ बाप के लिए वो मोर देन परफेक्ट होना ही चाहिए। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जानें। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।